दोस्तों, मेरा नाम है उमेर खुशकाल। मेरे यूट्यूब चैनल और लिंक्डइन ग्रुप का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। ये सब्जेक्ट का अंडर हम रेगुलरली जो वीडियोस रिलीज करते हैं, दोज आर वेरी मच एप्लीकेबल ऑन द शॉप फ्लोर फॉर द इम्प्रूवमेंट। आप ये डायरेक्ट शॉप फ्लोर पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज हमने जो अभी तक एक्सपीरियंस से जो सीखा है, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द पीपल। तो ये आपको हेल्पफुल हो सकता है, और आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका मैन्युफैक्चरिंग में इसका डेफिनेटली बेनिफिट हो सकता है। तो आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये मेथड ओरिजिनेट हुआ था इन अराउंड 1940 इन टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग इन जापान, एंड ये मेथड से उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया, और उससे उन्होंने सिस्टमैटिक ये मेथड डेवलप किया है, जो स्टेप बाय स्टेप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो ये वीडियो के साथ में हम एक सिस्टमैटिक उसका फॉर्मेट भी शेयर कर रहे हैं, जो आप स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप डेफिनेटली ये फॉर्मेट से आप इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, और ये फॉर्मेट कंप्लीट करने में आपका उसका बेनिफिट भी हो सकता है। सो इनिशियली ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो, उसमें आपको दिखाई देता है इनिशियली ये फॉर्मेट को में आपको इनिशियली इंफॉर्मेशन फिलअप करना पड़ता है। सो इससे आपको बेनिफिट होता है कि आपका प्रोजेक्ट का गोल आप प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का क्या ट्रैकिंग के लिए आप उसका टारगेट सेटिंग कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट कंप्लीशन कितना दिन में हुआ ये भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इनिशियली आपको प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन जो है वो इंफॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ेगा, यानी प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्रॉब्लम में भी इन द फॉर्म ऑफ आप अगर आपका रिजेक्शन ही प्रॉब्लम है, या आपका कस्टमर कंप्लेंट प्रॉब्लम है, या कोई लाइन में आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलता है, या कोई साइकिल टाइम में प्रॉब्लम है, साइकिल टाइम ज़्यादा है, उससे आपका लीड टाइम बढ़ता है। सो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में आप आपका प्रॉब्लम लिख सकते हैं। बाद में कि प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट एंड एक्सपेक्टेड कंप्लीशन। प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट यानी आप प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया ये मेंशन कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ये 3 से 6 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। बाय थंब रूल इट विल टेक अराउंड 6 मंथ, 3 to 6 months। तो हिसाब से आपको यह डेट डालना पड़ेगा। देन प्रॉब्लम का कैटेगरी बाद में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा कि कौन सा कैटेगरी में आपका प्रॉब्लम है, वेदर इट इज रिलेटेड टू क्वालिटी, वेदर इट इज रिलेटेड टू यील्ड, कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर रिटर्न, प्रोडक्टिविटी। ये जो कैटेगरी उसमें आपको वहाँ पर टिक मार्क करके वो सिलेक्ट करना पड़ेगा वेयर योर प्रॉब्लम इज लाइंग। देन प्रोजेक्ट गोल, यानी आपका अगर प्रॉब्लम आपने डिफाइन किया तो आपको उसमें टारगेट सेटिंग करना पड़ेगा। यानी आपको अगर ये दिक्कत है कि इन हाउस रिजेक्शन यू आर फेसिंग अराउंड 5%, सो यू कैन सेट योर गोल दैट यू शुड बी एबल टू रीच द गोल ऑफ इन हाउस रिजेक्शन लेस देन 1%, और कस्टमर कंप्लेन अगर आपको रेगुलरली आते रहेंगे, देन यू कैन टेक द टारगेट दैट यू शुड बी एबल टू मीट द 0 कस्टमर कंप्लेन। सो इन दिस वे यू कैन सेट द गोल। और एक्सपेक्टेड बेनिफिट यानी इन मॉनिटरिंग टर्म आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा दैट हर महीने में आप कितना कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग दिस गोल। देन नेक्स्ट फेज आता है, दैट इज कॉज इफेक्ट एनालिसिस। हमने कुछ वीडियो में इस पर डिस्कस भी किया है, बट शॉर्टली विल एक्सप्लेन हियर आल्सो। सो हमने जो प्रॉब्लम डिफाइन किया है उस पर से आपको यहाँ पर कॉज वाइज एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है, ये आपका जो ये फिशबोन डायग्राम दिखा है, एट द एंड ऑफ दैट डायग्राम आपको ये प्रॉब्लम मेंशन करना पड़ेगा, एंड ऑन द सब ब्रांचेस आपको उसको कॉजेस जो है, व्हाट आर द प्रोबेबल कॉजेस, ये आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेंगे। यानी कॉजेस आप विद द हेल्प ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग आप अमंग्स योर टीम मेंबर आप ये कॉजेस डिस्कस करके भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सो ये कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस होने के बाद में नेक्स्ट हो जाता है, दैट इज वाइवा एनालिसिस। सो अमंग द कॉजेज जो आपने आइडेंटिफाई किया है, 10, 15, 20 जो कॉजेज है, उसमें से जो आपको मेजर कॉज है, जो मेजर कॉज है उस पर आपको वाइवा एनालिसिस करना पड़ेगा। मेजर कॉज के लिए भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं अमंग योर टीम। आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो कॉजेज है उसमें से
टॉप कॉजेस कौन से जिस पर से आप ये वाई एनालिसिस कर सकते हैं। वाई एनालिसिस का भी हमने एक्सप्लेन किया है कुछ वीडियोस में, यानी जो आपने कॉज यहाँ पर मेंशन किया है उसका वाई एनालिसिस 5 टाइम्स करके उसको आपको रूट कॉज आइडेंटिफाई क्या करना पड़ेगा कि सपोज आपका कोई डैमेज पार्ट डैमेज इश्यू है, तो पार्ट डैमेज वेदर इट इज ऑब्जर्विंग व्हाई इट इज ऑब्जर्विंग में, वेदर इट इज हैंडलिंग और इट इज ऑब्जर्विंग ऑन द मशीन, और अगर मशीन में है तो कोई मशीन के ऑपरेशंस में प्रॉब्लम है, या हैंडलिंग में है तो कोई मटेरियल स्टोरेज में प्रॉब्लम है, या ट्रॉली में हैंडलिंग ट्रॉली हैंडलिंग में प्रॉब्लम है। ऐसा स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करके आप वाई एनालिसिस पर रूट कॉज पर जा सकते हैं। सो रूट कॉज एनालिसिस इज वेरी ट्रिकी है, उसको भी स्किल डेवलप करना पड़ता है। ऑन इमीडिएटली आप ये स्किल एक्वायर नहीं कर सकते, बट बाय डूइंग प्रैक्टिस आप ये एक्वायर कर सकते हैं। सो आपने अगर रूट कॉज फाइंड आउट किया है तो उसके बाद में यू हैव टू राइट डाउन द करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन में आपको जो आपने रूट कॉज आइडेंटिफाई किया है उस पर आप क्या एक्शन लेने वाले हैं यहाँ पर ये मेंशन करना पड़ता है। देन करेक्टिव एक्शन होने के बाद में जो एक्शन आपने लिया वो सिमिलर प्रॉब्लम अगर आप कोई दूसरी लाइन में फेस कर सकते हैं तो आप ये वहाँ पर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सो बाय दिस वे यू कैन प्रिवेंट द सिमिलर प्रॉब्लम onto the another line by occurring such kind of problem. So करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन आपने इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद में आपको करेक्टिव एक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना पड़ता है। फॉर दैट 6W2H इज वेरी बेस्ट फॉर्मेट। उस पर से आप जो करेक्टिव एक्शन जो इम्प्लीमेंट करने वाले, हु इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट, व्हाट काइंड ऑफ करेक्टिव एक्शन ही इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट, whom you have given the responsibility, then why we are implementing the corrective action, then when, कब हम इम्प्लीमेंट करने वाले, कहाँ पर करने, वेयर यानी कहाँ पर करने वाले, हाउ वी आर, आप ये कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले, यानी आप अगर मशीन पे कोई इम्प्लीमेंट करते हैं करेक्टिव एक्शन तो कैसे आप इम्प्लीमेंट करने वाले, यानी हाउ मच, यानी कितना क्वांटिटी पर करने वाले, यह भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। आपने करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट किया लेकिन उसका इफेक्टिवनेस देखने के लिए आपको इनिशियली जो सैंपल प्रोड्यूस किए होगा, सो आपने करेक्टिव एक्शन ले लिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपने किया। देन इफेक्टिवनेस यानी आपके अगर करेक्टिव एक्शन होने के बाद में आपका अगर सैंपल्स अप्रूव होते हैं, यानी इफ यू आर गेटिंग द करेक्ट पार्ट ऑफ द आफ्टर द करेक्टिव एक्शन, सो आप ये इनिशियली सैंपल लॉट कस्टमर को भेज सकते हैं। इनिशियली 3 लॉट अगर आप भेजेंगे और along with that अगर आप कस्टमर को कम्युनिकेट करेंगे दैट वी आर सेंडिंग दिस सैंपल लॉट, प्लीज गिव द फीडबैक फॉर द सेम। सो ये आप फीडबैक कलेक्ट करके ये अगर आपके 3 लॉट अप्रूव होते हैं, देन इट शोज दैट योर करेक्टिव एक्शन इज प्रॉपर एंड कस्टमर इज सेटिस्फाइड विथ योर करेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट फेज है स्टैंडर्डाइजेशन। आपने ये एक्शन लिया करेक्टिव एक्शन, देन जो करेक्टिव एक्शन आपने इम्प्लीमेंट किया उसको आपको जो रिलेटेड टीम मेंबर है उनको आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, यानी टू इम्प्लीमेंट द करेक्टिव एक्शन। देन वट एवर करेक्टिव एक्शन यू हैव टेकन उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, यू हैव टू करेक्ट द वर्क इंस्ट्रक्शन, देन प्रोसेस प्लान, क्वालिटी प्लान, देन रिस्क एनालिसिस जो हम PFA में नहीं करते उसमें भी करेक्टिव आफ्टर करेक्टिव एक्शन आपको अपडेट करना पड़ेगा। और जो हमने चेंज इन प्रोसेस किया है या टेक्निकल चेंज किया है ये सब इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। सो बेसिकली हमारा जो क्लोजिंग होता है ये ऑल दिस 3-4 टॉपिक्स पर होता है। जनरली हमारे जो एक्शंस रहते हैं दोज आर रिलेटेड टू ट्रेनिंग, देन प्रोसेस चेंज, टेक्निकल चेंज, इस पर से होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देन आपको अगर ऐसे कोई वीडियो चाहिए जो आपको टेक्निकल इनपुट चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये कमेंट में भी मुझे लिख सकते हैं। सो नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। थैंक यू टू जॉइन माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।